अस्सलाम वालेकुम इमरान शफ़क़त साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये कहेगा कि आज उलमा व मशाइख कॉन्फ्रेंस से वज़ीर-ए-आज़म ने तो खिताब किया ही है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने भी खिताब किया है। तो जनरल आसिम मुनीर के खिताब के कंटेंट्स आपने देखे होंगे। ये किसके लिए पैगाम था, जो पैगाम आज उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए दिया? देखें, वैसे तो मुखातबीन तो उनके सामने बैठे हुए थे, लेकिन जो आप बात कहना चाह रहे हैं वो वही है जो वहां पर मौजूद नहीं थे। और एक बड़े पर्सपेक्टिव में उन्होंने बात की है। और मतलब अगर मैं कहूँ कि ये वही मुखातबीन थे जो पाकिस्तान में इस वक्त अपनी मर्जी की सूरत हाल क्रिएट करना चाहते हैं, वही उनके मुखातिब थे। तो इसका मतलब यह है कि बानी पीटीआई जो बार बार कह रहे हैं कि फ़ौज से मुज़ाकरात के लिए तैयार है, आप कोई नुमाइंदा मुकर्रर करें, मशरूत माफ़ी भी मांग लेंगे, तो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने यह कहा है कि एब्सोल्युटली नॉट। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि ये बातें जो है, अब तो खैर आर्मी चीफ ने बहुत ज़्यादा क्लियर कट उस तरह की बात नहीं कही, लेकिन DGISPR जो 5 अगस्त की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें वो बड़ा दो टोक और क्लियर कट कह चुके हुए हैं। आज भी कुछ खबरें इस तरह की आ रही हैं कि जो पाकिस्तान के वजीर दफा हैं उन्होंने भी कहा है कि अगर इमरान खान साहब 9 मई के वाकयात की माफ़ी भी मांग लें तो तब भी उनके साथ मामला जो हैं वो कानून के मुताबिक ही डील किए जाएंगे, क्योंकि वो 9 मई के वाकयात के सरगना हैं। तो ये उनसे पूछा गया था, ख्वाजा आसिफ साहब से, हामिद मीर साहब ने ये वाली जी जी। गुफ्तगू की है। तो उन्होंने कहा कि जी 9 मई का बयानिया तो लगता है कि पिट चुका हुआ है। तो जवाब में उन्होंने कहा कि आप आने वाले आइंदा कुछ दिनों में देख लेंगे कि वो बयानिया कितना पिटा है या कितना नहीं पिटा। बेसिकली जो एक कह लें कि हवा बनी हुई थी या एक तासुर ये लिया जा रहा था जब वो अपना नुमाइंदा मुकर्रर करने की बात कर रहे थे कि शायद बिहाइंड द कर्टन कुछ चल रहा है। और यही जो सवाल था वो बड़ा 5 अगस्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुमताज़ भट्टी साहब ने बड़े कैटेगोरिकली अंदाज में पूछा था DGISPR से, और उसी तरह उनको बड़ा क्लियर जवाब मिला। उससे पहले जो ये बातें चल रही थी कि इमरान खान साहब ने लीमा बीबी के जरिए, उमर अयूब साहब के जरिए जो पैगाम भेजा है वो बेसिकली कह लें कि इस तरह से है कि मामला पीछे से कोई चल रहे हैं, बातचीत कोई चल रही है, और उसको एक पब्लिक फेस देने के लिए ये वाली बातें शुरू वैसे हुई कोई हैं। बातचीत चल रही थी इमरान शफ़क़त साहब, आपके सोर्सेज क्या नहीं, कहते हैं? देखें, मैंने बड़ा बहुत अपने, जाहिर है कि हम सारा दिन यही काम कर रहे होते हैं, तो पाकिस्तान की जो पावर पॉलिटिक्स है उसमें चीज़ें जो नज़र आ रही होती हैं या जो हम खबरें सुन रहे होते हैं, जो खबरें नशर हो रही होती हैं, वो खबरें उस तरह से होती नहीं हैं, या यूं कह लें कि वो अशरे अशीर भी नहीं होता जो बैकग्राउंड के ऊपर चीज़ें होती हैं। तो इसलिए थोड़ा सा शक हुआ था कि एकदम से ये जो चीज़ें बदलना शुरू हुई हैं इनके पीछे क्या कहानी है। तो जब पता किया, रेलिवेंट लोगों से पता किया, तो उस तरफ से तो था कि कोई बातचीत इस तरह की नहीं है। अलबत्ता एक दफ़ा जब बुशरा बीबी इस्लामाबाद में उनका 4 दिन का क़याम था, बल्कि इससे थोड़ा सा ज़्यादा था, और उन्होंने सरीना होटल जो जी था जी जी जी, उसमें 2 किसी स्वीट्स बुक शहजादे से करवाए हुए मुलाकात थे। हुई थी। तो कुछ लोगों से उनकी ना सिर्फ शहजादे से मुलाकात थी, पाकिस्तान के अंदर भी कुछ जो उनकी जो सोशल सर्कल में जो कुछ बेगमात थी उनके साथ उनके राब्ते हुए थे, और वो राब्ते फिर पाकिस्तान की जो हाई कमांड है एस्टेब्लिशमेंट की, उन तक वो बात पहुंची, तो वो बात सुनी अनसुनी कर दी गई थी। तो वो एक, आप थोड़ा सा कह सकते हैं कि किसी लेवल के ऊपर अगर कहीं पर किसी ने इनिशिएटिव लिया था तो वो नहीं, बुशरा लेकिन बीबी लेकिन थी। इमरान साहब ये तो बड़ी पुरानी बात है। अब देखिए, इमरान खान साहब को जो है गिरफ्तार हुए 1 साल गुजर गया है, और इसी असना बुशरा बीबी खुद भी गिरफ्तार हो गई। तो रिसेंटली इसका मतलब ये सारी चीज़ें सिर्फ अफवाही थी, कयासराइयाँ थी, कोई ऐसी बैकडोर बात चल रही, कोई बात नहीं हो रही थी। और देखें एक, जी, जी जी, और फिर अब क्या देखें, ये ख्वाजा आसिफ साहब जो कह रहे हैं, इसका मतलब ये समझा जाए कि बानी पीटीआई का 190 मिलियन पाउंड केस के बाद 9 मई के अंदर कोई मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल करना मकसूद है? ये तो इमरान खान साहब बजाते खुद अपनी जुबान से ये वाली बात कर चुके हुए हैं कि ये आने वाले दिनों में मेरा मुकदमा लेके जाएंगे वहां पर फौजी अदालतों में, तो ये तो होना ही है। वजीर दिफा साहब ने भी ये वाली बात कह दी है। जो हर्डल्स आपको नजर आ रही हैं कुछ जो लीगल फोरम्स के ऊपर,
वो हर्डल्स भी मेरा ख्याल है कि वो आने वाले चंद दिनों की बात है, वो भी मुकदमात जो हैं वो किसी ना किसी अपने अंजाम को पहुंचेंगे। तो पाकिस्तान की पार्लियामान बड़ी एक्टिव हो चुकी है। आज सदर ममलिकत ने उसके बिल के ऊपर दस्तखत कर दिए हैं। 2/3 मेजॉरिटी जो है वो गवर्नमेंट के पास आ रही है, बल्कि वो एक महज अब एक कागजी कार्रवाई पीछे बची है। तो प्रैक्टिकली तो वो 2/3 मेजॉरिटी एक तरह से आप यूं कह लें कि बहाल हो नहीं, चुकी लेकिन हुई अगर है सुप्रीम गवर्नमेंट कोर्ट की। उसको स्ट्राइक डाउन कर दे तो? नहीं, बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि ये पार्लियामान का फैसला है। और सुप्रीम कोर्ट अगर स्ट्राइक डाउन करेगी तो फिर कुछ नए मामला शुरू हो जाएंगे। और वो जो सुप्रीम कोर्ट में जाहिर है कि बाखबर लोग बैठे होते हैं, तो वो अवॉइड करेंगे इस सूरत हाल को एक महाजराई के उस लेवल के ऊपर ले जाएं यानी आप कि ये कह जहां रहे पर। हैं कि सुप्रीम कोर्ट से जो रेजिस्टेंस आ रही थी उसको मैनेज कर लिया गया है? जी, ऑलमोस्ट वो मैनेज हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद अगर किसी सी जानिब से कोई मुहिम जोई अगर होती है तो फिर वो एक तरफा नहीं होगी, फिर वो दो तरफा होगी। तो इस मुहिम जोई से बचना चाहिए। पाकिस्तान आइन और कानून के मुताबिक चल रहा है, पार्लियामान है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, नहीं इमरान साहब, डेमोक्रेसी तो है। ये जो 2/3 मेजॉरिटी हुकूमत लेना चाहती है, ये इससे करना क्या है? कोई आईनी तरमीमी पैकेज मंजूर कराना है हुकूमत ने? यानी आने वाले दिनों में अच्छा, हम देखेंगे मेरा अमेंडमेंट्स मेरा देखेंगे कुछ? मेरा मेरा इसके बारे में बड़ा एक अलग से मौकफ है। वो ये है कि इस तरह के जो बंदोबस्त होते हैं वो आपकी हुकूमत को मजबूत नहीं करती चीजें। गवर्नेंस जो है वो गवर्नमेंट को मजबूत करती है। अगर तो गवर्नेंस जो है वो मौसर होगी तो चीजें जो है वो स्मूथ हो जाएंगी। बांग्लादेश की आप मिसाल आप देख लें। गवर्नेंस के इश्यूज जो थे वो बने, कोई शख्सियात का मामला नहीं था। तो लोगों के जो मसाइल हैं अगर वो अपनी जगह पर मौजूद हुए तो फिर ये चीजें जो है ये बरंगेख्ता करती हैं। या यूं कह लेंगे जो ग्राउंड के ऊपर प्लेयर्स होते हैं, उनको हेल्प आउट करती हैं। इमरान खान साहब पिछले एक साल से 5 अगस्त को पूरा एक साल उनको हो गया है। अगर उनकी कैद अगर किसी लोगों का कुछ लोगों का मसला होती, या उनके जो केसेस हैं, या उनकी सियासत अगर लोगों का मसला होती, तो अब तक इमरान खान साहब जो हैं वो कुछ ना कुछ गेन कर चुके होते। तो कोई तहरीक तो नहीं चल सकी। लेकिन ये कहना कि जी के इमरान खान साहब के लिए लोग उठ खड़े होंगे, वो एक डिफरेंट बात है। लोग अपने मसाइल जो है वो तो बहरहाल अपनी जगह के ऊपर मौजूद ठीक हैं। है। तो पॉलिटिकल जो फोर्सेस होती हैं वो लोगों की जो महरूमियां होती हैं उसी उन्हीं को ही एक्सप्लॉइट करती हैं, उन्हीं से ही कोई फायदा लेने की कोशिश करती हैं। तो तो चीजें जो हैं वो बहुत सिंपल नहीं है। तो इमरान साहब, क्या समझा जाए? आज शहबाज शरीफ साहब ने भी तकरीर की और उसमें वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की तारीफें भी करते रहे। तो ये सेम पेज की हुकूमत है, सफ़ा बरकरार है और यूं ही बरकरार रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा? देखें, जो सेम पेज होता है वो सिर्फ बातों से नहीं कायम रहता। उसके लिए आपको गवर्नेंस जो है वो मौसर बनानी पड़ती है, लोगों को रिलीज देने पड़ते हैं, लोगों के मसाइल का तदारुक करना पड़ता है, फिर जाके आपकी आपकी गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट हो वो उसका सेम पेज हो या सिंगल पेज हो, इत्तेहाद हो या ना हो, वो तब फायदा दे तो सकता है। वो तो नहीं मिल रहा यानी सर, आवाम को आज भी 2 रुपये 56 पैसे महंगी कर दी गई है बिजली। नहीं, वो लगे हुए हैं उसके ऊपर। और मेरा ख्याल है कल शायद जो एहसन इकबाल साहब है उनका उनका कहना था कि वजीर आजम साहब दिन रात बिजली के बिलों के बारे में सोच रहे होते हैं। ये उनको भी पता है कि अगर ये वाली चीजें हैंडल ना की गई, इनको रीनेगोशिएट ना किया गया, तो लोगों की जो जिंदगी जीरन अगर होगी तो बेसिकली तो वो हुकूमत के लिए मसाइल खड़े होंगे। तो अगर हुकूमत स्मूथ चलनी है, अगर कोई सियासी वेंचर जो है वो या कोई एडवेंचर किसी का रोकना है, तो उसके लिए फिर लोगों को कोई ना कोई रिलीफ देना पड़ेगा। अदरवाइज ये जो बंदोबस्त होते हैं, सियासी जोड़ तोड़ जो होती है, ये कारगर साबित नहीं होती। आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की ठीक। तारीफें करें, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आपकी तारीफें करें, इनसे फर्क नहीं पड़ता होता। फर्क पड़ता है आप गवर्नेंस का, आपका स्टाइल क्या है, आपकी ट्रू। गवर्नेंस का मॉडल क्या है, आपकी गवर्नेंस ने लोगों को कोई पे किया है, लोगों के मसाइल कोई हल किए हैं। तो अगर तो वो कर लेंगे, टाइम जो है वो कहते हैं ना कि वो जरा मुख्तसर सा ही है। अगर आप थोड़ा सा मसाइल को गौर से देखें, और जो आने वाले दिनों में जो कुछ तब्दीलियां रूनुमा होने वाली हैं पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर और बिल्कुल इंतजामी सही, मंजरनामे के बिल्कुल ऊपर। सही। इमरान साहब, लास्टली एंड वेरी क्विकली उन्हीं तब्दीलियों से जुड़ा हुआ क्विकली बताइएगा, दिसंबर तक आप देख रहे हैं कि कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है हुकूमत को, या आपको लगता है कि नहीं बहुत नाजुक दौर से गुजर रही है अभी, और दिसंबर तक जो है ना मामला अभी मैच्योर होंगे, अभी इतना सादा नहीं है मामला?
नहीं, देखें बात ये है कि अगर तो गवर्नमेंट जो है वो डिलीवर कर गई, अगर गवर्नमेंट जो है वो चीज़ों को हैंडल कर गई इंतज़ामी मामलात के ऊपर, तो उसके सियासी मामलात भी ठीक रहेंगे। अगर इंतज़ामी मामलात में वो कहीं पर कमज़ोर रह गई, ठीक। लोगों को डिलीवर ना कर सकी, तो फिर ज़ाहिर है कि फिर एक्सप्लॉइट करेंगे लोग सूरत-ए-हाल को। ठीक। सियासी क़यादत जो है वो एक्सप्लॉइट करती है इस तरह की सिचुएशन को। बहुत शुक्रिया इमरान शफकत साहब हमारे साथ मौजूद